बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4E। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4E सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही समझने वाली एक्सरसाइज है बच्चों। ध्यान से और अच्छी तरह आपने समझना है। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मिस्टर जफ़र टेक्स आउट अ ₹10 लाख लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मिस्टर जफ़र जो है ना एक पॉलिसी लेता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। जब उसकी उम्र 50 साल होती है तो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है 10 लाख की। व्हाट इज़ हिज फेस प्रीमियम? उसका फेस प्रीमियम क्या होगा? फेस प्रीमियम बच्चों वो होता है जो पॉलिसी ली जाती है, ठीक है। 10 लाख की है तो 10 लाख फेस प्रीमियम हो जाएगा। इफ़ ही डाइड एट द एज ऑफ 55, अगर वो 55 साल की उम्र में मर जाता है, मतलब 50 साल की उम्र में उसने पॉलिसी ली थी और 5 साल के बाद मर जाता है, हाउ मच डज हीज बेनिफिशरी कलेक्ट? उसके जो बेनिफिशरी हैं, उसके जो पीछे वारिस हैं, वो कितना कलेक्ट करेंगे? हाउ मच ही हैज़ पेड टू द कंपनी, और उन्हें कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा, उन्हें कंपनी को कितना पे करेगा, और जो था उसके बेनिफिशरी हैं वो कितना कलेक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा समझने वाले क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ध्यान से और अच्छी तरह करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अच्छी तरह आपने करनी है, हर क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आगे डॉट डॉट लगा दिया। सॉल्यूशन, जो बच्चों से पॉलिसी ली है ना 10 लाख की, तो वही होती है फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी, उसको बोलते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी, ठीक है। तो फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी क्या है? 10 लाख। 1 मिलियन भी कह सकते हैं या 10 लाख कह लो, मिलियन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखो यूनियन 10, 100, 1000, 10,000 तो मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन पढ़ लो या इसको 10 लाख पढ़ लो, बात एक ही है बच्चों। उसकी फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी है कि उसने 10 लाख की पॉलिसी ली है, ठीक है। अब इसके में एनुअल प्रीमियम कितना होगा? एनुअल प्रीमियम, ठीक है बच्चों। एनुअल प्रीमियम जो होगा ना, ये हमने टेबल से देख रहे हैं, एज के हिसाब से है। जितनी एज कम होगी एनुअल प्रीमियम उतना कम होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो ये टेबल गिवन है। अगर 20 ईयर्स उसकी एज है, ठीक है, तो एनुअल प्रीमियम कितना होगा? 30,000। 30 ईयर है तो 40,000 होगा, 40 ईयर है तो 48,000 होगा, 50 ईयर है तो 60,000 हो गया, ठीक है बच्चों। ये 50 ईयर है ना, तो उसका एनुअल प्रीमियम कितना हो गया? 60,000 हो गया बच्चों। ये टेबल में गिवन है, ये एक रेशो गिवन होती है बच्चों, उसके मुताबिक हमने करना होता है, ठीक है। ये चेंज होता रहता है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। तो एनुअल प्रीमियम हमने टेबल के मुताबिक लेने हैं। ₹60,000, मतलब उसको एक साल में 60,000 रुपये उसको देने हैं, ठीक है। अमाउंट पे टू बेनिफिशरी, अगर बंदा मर जाता है तो फिर अमाउंट कितनी मिलेगी? अमाउंट पेड टू बेनिफिशरी मतलब अगर बंदे की डेथ हो जाएगी तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? ज़ाहिर है उसको उतने ही पैसे मिलेंगे जो उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। 1 मिलियन ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1 मिलियन कह लो या फिर 10 लाख कह लो, ठीक है। तो जब बेनिफिशरी को वही मिलेंगे जो उसने पॉलिसी खरीदी होती है, ये खरीदी है ना, तो यही उसको इतने ही मिलेंगे, ठीक हो गया बच्चों यहाँ पे। अब टोटल प्रीमियम पेड, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को कितना पेड करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल प्रीमियम पेड टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा बच्चों? देखो एक बंदे की उम्र थी 50 साल थी, ठीक हो गया, और 55 साल की उम्र में डेथ होगी ना उसकी, ठीक हो गया। तो 5 साल है ना, देखो, तो 5 साल का उसको प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। एक बंदे की उम्र 50 ईयर में उसने पॉलिसी खरीदी ना, तो 55 ईयर में डेथ होगी उसकी, तो 5 साल वो जिंदा रहा ना, मतलब पॉलिसी के बाद, तो 5 साल का उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो 5 साल का प्रीमियम देना पड़ेगा, तो एक साल का कितना है? 60,000, तो 5 ईयर का कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स, एनुअल
प्रीमियम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। एनुअल प्रीमियम कितना है 60,000, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल रहा, 50 साल की उम्र में प्रीमियम लिया और 55 में डेथ होगी तो 5 साल 5 ईयर्स हो गया बच्चे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 लाख, ठीक है। 3 लाख आ गया बच्चों, ठीक है। तो 3 लाख उसको देना पड़ेगा, उन्होंने को कंपनी वाले को देना पड़ेगा, ठीक है। और उनको जो है बाकी जो बेनिफिशियरी को है उसको 10 लाख मिलेगा, उसमें से 3 लाख कंपनी को पे करना पड़ेगा बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, अ पर्सन एज 20 बाइज, मतलब अ पर्सन एज, एक आदमी की उम्र 20 साल थी ना, ठीक है, बाय करता है फॉर रुपीज़ 10 लाख लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, पॉलिसी। ये भी 10 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, 1 मिलियन की। हाउ मच इज सेव्ड बाय पेइंग द प्रीमियम एनुअली, अगर वो एनुअली प्रीमियम पे करेगा तो कितना सेव करेगा, रेदर देन मंथली, अगर मंथली पे करेगा तो फिर कितना करेगा, मतलब अगर वो हर महीने पे करने की बजाय सालाना पे करेगा तो वो कितना, मतलब वो सेव करेगा, कितना उसको बचत होगी, ठीक है। मतलब प्रीमियम मंथली पे करेगा तो कितना खर्चा आएगा और एनुअली करेगा तो कितना खर्चा आएगा, मतलब सेव कितना करेगा, दूसरे लफ्ज़ में किस में कम पैसे उसको लगेंगे और बचत किस में होगी बच्चों। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन में जो गिवन है बच्चों, हमें फेस वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है, फेस वैल्यू हमें गिवन है, जो फेस वैल्यू पॉलिसी की है, फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी गिवन है 1 मिलियन कह लो या 10 लाख कह लो। अच्छा बच्चों, एनुअल प्रीमियम, यहां बच्चों एनुअल प्रीमियम कितना होगा रुपीज, यहां 20 ईयर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, देखो 20 ईयर्स की बात हो रही है। 20 ईयर्स के लिए उसको कितना एनुअली पे करना पड़ेगा, क्वेश्चन टेबल में हमने देखना है बच्चों। अब देखो 20 ईयर्स के लिए एनुअली जो पे करना पड़ेगा वो 30,000 है, ठीक हो गया, और मंथली 3,000 है। अगर वो एनुअली पे करेगा तो वो 30,000 पूरे साल में एक दफ़ा अगर पे करेगा तो 30,000 पे करेगा, ठीक है। अगर महीने के हिसाब से करेगा तो वो 3,000 के हिसाब से करेगा, ठीक है। तो हमने देखना है अगर एनुअली पे करेगा तो 30,000 लग रहे हैं और महीने के हिसाब से अगर करेगा तो फिर उसको कितने देने पड़ेंगे, ठीक हो गया। तो हमारा एनुअली प्रीमियम कितना आया जो टेबल के हिसाब से बच्चों, रुपीज़ 30,000। अगर वो एनुअल का प्रीमियम देगा तो वो 30,000 होगा, ठीक है, 30,000 उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। और मंथली प्रीमियम कितना है, प्रीमियम अगर मंथली प्रीमियम उसने देना है तो रुपीज़ 3,000 पर मंथ है। अब इसको कन्वर्ट करो, अगर मंथली वाइज करेगा तो इसका फिर एनुअली कितना बन जाएगा, टोटल एनुअली पेड कितना करेगा, फिर देखो 3,000 एक महीने के दे रहा है ना, साल में 12 होते हैं, ये देगा रुपीज़ 36,000, ठीक है बच्चों। यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। अगर वो सालाना देगा तो वो 30,000 देगा, ठीक है। अगर लमसम देगा, अगट्ठे देगा तो वो 30,000 देगा। अगर महीने के हिसाब से देगा तो 3,000 पर मंथ है तो 36,000 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर वो सालाना देगा तो वो कितने बचत कर लेगा, सो ही सेव, इन दोनों को माइनस कर दो, रुपीज़ 36,000 माइनस रुपीज़ 30,000 तो रुपीज़ 6,000 वो सेव कर लेगा, ठीक है। अगर वो सालाना खुद पे करेगा तो 30,000 देने पड़ेंगे, अगर हर महीने के हिसाब से देगा तो 36,000 लगते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह उसको 6,000 बचते हैं अगर वो साल में एक दफ़ा इकट्ठे दे देगा, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, मिस्टर अमीन टेक्स आउट और ₹1 मिलियन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एट द एज ऑफ 40। 40 साल की उम्र में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है मिस्टर अमीन। इफ़ मिसेज़ अमीन लेती है 1 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, 40 साल की उम्र है। इफ़ शी डाइड एट द एज ऑफ 50, अगर वो 50 साल की उम्र में मर जाती है, हाउ मच विल हर बेनिफिशरी कलेक्ट, उनके जो बेनिफिशरी हैं पीछे वारिस है वो कितना कलेक्ट करेंगे। व्हाट इज़ हर सेमी एनुअल प्रीमियम, उसका सेमी एनुअल प्रीमियम कितना होगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, मिसेस अमीन की बात हो रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे पहले देखेंगे ना, फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी ₹1 मिलियन। अच्छा बच्चों, इसका एनुअल प्रीमियम कितना होगा। रुपीज़ टेबल में हमने देखना है बच्चों, 40 ईयर्स की बात हो रही है ना, ठीक है। तो 40 ईयर्स के लिए एनुअल प्रीमियम कितना है, 48,000। कितना है, 48,000। ठीक है, ये हमने टेबल से देखना है, 48,000। अच्छा, अमाउंट पे टू बेनिफिशरी को कितनी मिलेगी, पे अमाउंट ज़ाहिर जो फेस वैल्यू होती है उतनी मिलती है ना बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट यहाँ आएगा अमाउंट पे टू बेनिफिशरी। बेनिफिशरी को कितनी पे मिलेगी, कितनी अमाउंट मिलेगी बच्चों, जो फेस वैल्यू होती है वही मिलेगी ना, ₹1 मिलियन ही मिलेंगे उनको, 1 मिलियन ही मिलेंगे। ठीक है, एक तो हमने ये फाइंड करना था। दूसरा इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज हर सेमी एनुअल प्रीमियम, व्हाट इज हर सेमी एनुअल प्रीमियम। ठीक है बच्चों, ये निकाल लें। तो हम लिखेंगे सेमी एनुअल प्रीमियम इज इक्वल टू, ये टेबल में बच्चों गिवन है। ठीक है, 40 ईयर्स वाले में टेबल में जो सेमी, देखो सेमी एनुअल प्रीमियम कितना है, ये 25,000 है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने टेबल से देख के बताना है। ठीक है, 25,000, तो यहाँ लिखेंगे 25,000, ये आ गया बच्चों। ठीक है, 25,000। तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अ फार्मर इंश्योर अ ट्रैक्टर फॉर ₹5 लाख। ठीक है, एक फार्मर ने ट्रैक्टर की इंश्योरेंस करवाई 5 लाख की। द फायर रेट इज 7%, फायर का रेट जो है वो 7% है। ऑफ द इंश्योर्ड वैल्यू द थेफ्ट रेट इज 10% है, और फेस ऑफ द फेस वैल्यू एंड द फ्लड रेट इज 25% ऑफ द फेस वैल्यू। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो टोटल अमाउंट ऑफ हमने प्रीमियम निकालना है बच्चों कि उसका टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे ट्रैक्टर इंश्योर्ड वैल्यू। ठीक है, या उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 5 लाख की उसकी इंश्योरेंस है बच्चों, 5 लाख की इंश्योरेंस है। अच्छा, फायर रेट कितना है, 7%। थेफ्ट रेट गिवन है 10%, और फ्लड रेट इज इक्वल टू 25% है। ठीक है, तो इन सारों की हम पहले अमाउंट निकाल लेते हैं बच्चों। अब फायर का प्रीमियम निकाल लेते हैं। फायर प्रीमियम निकाल लें तो 7% ऑफ, ठीक है, 7% ऑफ उसकी जो फेस वैल्यू होती है। ठीक है, इंश्योर्ड वैल्यू, ये हो जाएगा 7/100 मल्टीप्लाई 5 लाख। ये बच्चों 2 0 से कट गई, 2 0 से कट जाए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 7 5 30,
35,000 आ गया बच्चों, ठीक है। तो फायर का प्रीमियम आ गया 35,000 आ गया बच्चों। अब सेम हम इसी तरह निकालेंगे थेफ्ट प्रीमियम। थेफ्ट प्रीमियम निकालेंगे 10%, तो ये लिखेंगे 10% ऑफ ये 5 लाख, ये हो जाएगा। परसेंट खत्म करेंगे तो 100 आएगा। 10/100 मल्टीप्लाई 5 लाख, ये 2 0 से कट गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ₹5, देखो 1 2 3 और 4 0 आ जाएंगी। 50,000 आ गया बच्चों, ये 50,000 आ गया। थेफ्ट रेट आ गया। फ्लड प्रीमियम, फ्लड प्रीमियम कितना है 25%। 25% है वही 5 लाख। 25/100 मल्टीप्लाई 5 लाख, 2 0, इस 2 0 से कट गई। और इसको बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 को पहले 5 से मत करो, मल्टीप्लाई 5 तो 25, 5 2 से 10 और 2 12, 125 और 1 2 3 0, 125 के साथ 3 0 आ गए, ठीक है। 125 के साथ 3 0 आ गई। अब हमने निकालना है बच्चों टोटल प्रीमियम, इन सबको ऐड कर देंगे, लिखेंगे टोटल प्रीमियम फिजिकल टू, ये जो बच्चों हमारे पास अमाउंट आई एक 35,000, 50,000 और 1,25,000, इन सबको हमने ऐड कर देना है। 35,000, 50,000 प्लस 1,25,000, ये आ जाएगा बच्चों 2,10,000 रुपीज़। 2,10,000 रुपीज़ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। टोटल जो प्रीमियम आ गया 2,10,000 रुपीज़ आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है अ कार ओनर बाइज द ₹5,000 डिडक्टेबल कलेक्शन कोलिजन इंश्योरेंस, मतलब एक कार का जो ओनर है वो 5,000 डिडक्टेबल कोलिजन इंश्योरेंस करवाता है फॉर ₹38,000 एनुअल प्रीमियम, 38,000 एनुअल प्रीमियम के साथ। ही ड्राइव्स इनटू अ ट्री, और दरख्त के साथ उसकी टक्कर होती है, मतलब एंड द रिपेयर बिल इज ₹25,000 बनता है, ठीक है। हाउ मच वुड ही हैव सेव्ड इफ ही हैड बॉट ₹10,000 डिडक्टेबल एट ₹25,000, ठीक है। अगर वो 10,000 का डिडक्टेबल करवाएगा तो फिर उसको कितना बचत होगी, और उसने जो था ना वो 5,000 डिडक्टेबल करवाया, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझाते हैं डिटेल से कि क्या इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों आपको मैं चीज़ बता दूं, डिडक्टेबल का मतलब क्या होता है, ठीक हो गया। डिडक्टेबल का मतलब होता है कि अमाउंट जो ऑनर पे करता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, डिडक्टेबल अमाउंट कौन सी होती है, ठीक है। ये अमाउंट होती है द अमाउंट दैट ऑनर पे करता है, ठीक है। हिमसेल्फ करता है बिफोर इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस से पहले वो करता है, ठीक है। अब देखते हैं अगर वो पे करेगा, ही पेज 5,000 रुपीज़ पे करेगा, ठीक है। अगर वो 5,000 पे करेगा तो फिर एंड कंपनी जो होगी पे करेगी रेस्ट, बाकी सारा। अगर फर्ज करो उस पर खर्चा आया 30,000 का, तो ये 5,000 पे करेगा और बाकी सब कंपनी पे करेगी। अगर 20,000 का खर्चा आया है, ठीक है, हिट किया है, तो 5,000 तो इसने पे करना है, बाकी सब कंपनी पे करेगी बच्चों, ठीक हो गया। तो अगर तो वो उसने पे किए हैं रुपीज़ जो है डिडक्टेबल 10,000, ठीक है, तो फिर कंपनी फिर भी बकाया पे करेगी, एंड कंपनी पे रेस्ट, ठीक है, रेस्ट। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे है डिडक्टेबल कितनी है
डिडक्टेबल अमाउंट है यहाँ पे ₹5000। ठीक है बच्चों, ऊपर तो आपको समझाने के लिए बताया, यहाँ से अब सोल्यूशन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, रिपेयर कास्ट कितनी आई है? रिपेयर कास्ट आई है ₹25,000 की रिपेयर कास्ट आई है। ठीक है, तो इससे 5,000 पे किया ना, बाकी कंपनी पे करेगी ना। ठीक है, ठीक है, इसने किया, बाकी क्या करेगी? ये हाउ मच वुड ही हैव सेव्ड बॉट और ये वो। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी पे। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कितना पे करेगी? 25,000 में से 5,000 इसने किया ना, तो 20,000 इंश्योरेंस से पे होगी बच्चों। ठीक हो गया। और टोटल ऑनर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल ऑनर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी बच्चों? एक तो उसका प्रीमियम आएगा प्लस डिडक्टेबल अमाउंट। अच्छा, उसका बच्चों प्रीमियम है ₹38,000 और प्लस डिडक्टेबल अमाउंट कितनी है? 5,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा ₹43,000 जो है वो ओनर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो 5,000 का डिडक्टेबल लेगा तो फिर अगर वो लेता है डिडक्टेबल अमाउंट की पॉलिसी लेता है ₹10,000 की। ठीक है, 10,000 की करता है, रिपेयर की कॉस्ट कितनी आई है? वही 25,000 आई है। ऑनर कितना पे करेगा? 10,000 पे करेगा ना ऑनर। ठीक है, तो इंश्योरेंस कितना पे करेगी? 25,000 में से 10,000 इसने पे किया, ₹15,000। ठीक है, तो 15,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और टोटल अब कितना ऑनर को पे करना पड़ेगा? टोटल ऑनर पे उसी तरह प्रीमियम प्लस डिडक्टेबल अमाउंट। अगर बच्चों वो 10,000 डिडक्टेबल अमाउंट करेगा तो उसका जो प्रीमियम है ना वो 25,000 है। कितना है? 25,000 और प्लस 10,000, तो इसको करना पड़ेगा 35,000 पे करना पड़ेगा। 35,000 पे करेगा। ठीक है, तो कितना वो सेव करेगा। ठीक है, इसमें हमने फाइंड करना है ना बच्चों, हाउ मच वुड ही हैव सेव्ड। ठीक है, ही सेव्ड कितना कर लेगा? हमने इन दोनों को, इसको और इसको हमने सबट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, इनको सबट्रैक्ट कर लेगा। 5,000 के हिसाब से करेगा तो 43,000 आया, माइनस 10,000 के हिसाब से 35,000 आया, तो ₹8,000 वो सेव कर लेगा। ठीक है, 8,000 वो सेव कर लेगा अगर वो 10,000 वो लेगा तो बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अ मैन लेफ्ट सेविंग ऑफ रुपीज यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, 250,000 रुपीज। ठीक है, टू हिज वाइफ। ठीक है, अ मैन लेफ्ट सेविंग ऑफ रुपीज 250,000 टू हिज वाइफ, 2 daughters एंड अ सन। उसकी एक बीवी, 2 बच्चियां और एक बेटा था, उसके लिए छोड़ा। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। हर एक का हमने शेयर फाइंड करना है, हर एक का हमने शेयर फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल सेविंग इज इक्वल टू ₹250,000। अच्छा, आपको पता है ना वाइफ का शेयर कितना होता है? 1/8 होता है ना। शेयर ऑफ वाइफ इज इक्वल टू 1/8 ऑफ 250। ठीक है, इसको हम निकालेंगे, 1/8 निकाल लेंगे। 1/8 मल्टीप्लाई 250,000, इसको हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों।
तो वाइफ का शेयर आ जाएगा, ठीक है। 250 को हमने डिवाइड कर देना 8 के साथ, 2 5 1 2 3 4 0 है बच्चों, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया ₹31,250। ये वाइफ का शेयर आ गया बच्चों, ये वाइफ का शेयर आ गया। अब लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, वाइफ का शेयर निकाल के बाकी जो बच गई वो रिमेनिंग अमाउंट आएगी। 250,000 रुपीज़ है माइनस ₹31,250। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। ये आएगा ₹218,750 आ गया बच्चों। अब सन और डाटर है, सन रेशो डाटर। यहाँ बात हो रही है बच्चों, 2 डॉटर्स हैं और 1 सन है, ठीक है, 2 डॉटर हैं और 1 सन है। तो आपको पता है कि सन का जो शेयर होता है वो डबल होता है, ठीक है, सन को डबल ले लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2:2 हो गया। तो सम ऑफ रेशो कर लेंगे, सम ऑफ रेशो, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 2 = 4 आ गया। शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ सन निकालना है तो हमने कर देना है 2/4 मल्टीप्लाई ये 218,750, ठीक है बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने 4 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आएगा ₹109,375। ये आ गया शेयर ऑफ सन आ गया बच्चों। अब शेयर ऑफ ईच डाटर, हर एक डाटर का शेयर निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डाटर का जो शेयर होता है वो इसका सन का हाफ होता है ना, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा ₹54687.5, ये शेयर ऑफ डाटर आ गया बच्चों। इसका आंसर बच्चों बुक के एंड में पीछे रॉन्ग है, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन जो है ये प्रॉपर इस कंडीशन के मुताबिक ये वाला आंसर आता है बच्चों, ठीक है, बुक के एंड में इसका आंसर गलत है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बनाए हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7 से लेकर 12 तक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपने वो क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।